जब भी हम इतिहास की किताबें खोलते हैं तो हमें राजाओं और पुरुष योद्धाओं की कहानियां पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन क्या महिलाओं का कोई योगदान नहीं था? हकीकत इससे कई ज़्यादा गहरी और दिलचस्प है। आज हम उन बहादुर महिलाओं की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्हें इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली, लेकिन जिन्होंने सिर्फ तलवार ही नहीं चलाई बल्कि अपने राज्यों की रक्षा की, प्रशासन संभाला और समाज पर गहरी छाप छोड़ी। हमारे इतिहास में कई ऐसी महिला योद्धाएं थीं जिन्होंने अपनी बहादुरी और नेतृत्व से इतिहास रचा, लेकिन उनकी कहानियां ज़्यादा नहीं बताई जाती हैं। वैसी ही एक महिला योद्धा थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रमुख नेता रहीं। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से युद्ध किया। बचपन में ही उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला की शिक्षा दी गई थी। उन्होंने गोद लिए पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसे अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यह उनका संकल्प था और 1858 में ग्वालियर के युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुई। फिर आती है रानी अबक्का चौटा। दक्षिण भारत की पहली महिला योद्धाओं में से एक थीं, जिन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया। वे तटीय कर्नाटक के उल्लाल क्षेत्र की शासक थीं। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और गुरिल्ला युद्ध के जरिए पुर्तगालियों को कई बार हराया। वे पहली भारतीय रानी थी जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को समुद्री युद्ध में भी टक्कर दी। वैसे ही एक और महान महिला योद्धा थी रानी रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी काकतीय वंश की महान शासिका थीं, जिन्होंने पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ते हुए एक शक्तिशाली राज्य चलाया। वे राजा गणपति देव की उत्तराधिकारी बनी और राज्य का शासन पूरी निपुणता से संभाला। उन्होंने कई बाहरी आक्रमणों का सामना किया और अपनी सेना का नेतृत्व खुद किया। दक्षिण भारत की गिनी चुनी महिला शासकों में से एक थी जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया। फिर आती हैं चंद्र बीबी। चंद्र बीबी अहमदनगर की रानी थी और उन्होंने मुगलों के खिलाफ वीरता से संघर्ष किया। वे मलिक अंबर के साथ मिलकर अकबर के बेटे सलीम की सेना को रोक रही थीं। उन्होंने अहमदनगर के किले की रक्षा की और अपनी सूझबूझ से मुगलों को हराया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से युद्ध में भाग लिया और कई सैन्य रणनीतियों को अपनाया। वैसी ही एक महान महिला योद्धा थी वेलु नचियार। तमिलनाडु की वेलु नचियार भारत की पहली ऐसी रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। वे शिवगंगा की रानी थी और मराठाओं के साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें बचपन से ही युद्ध और सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था। उन्होंने अपने किले को वापस जीतने के लिए सुसाइड स्क्वाड नामक एक गुप्त महिला योद्धा दल का गठन किया था। क्या आपने कभी सोचा है इतिहास की किताबों में महिलाओं की कहानियां कम क्यों हैं? अधिकांश इतिहास पुरुषों द्वारा लिखा गया है, जिसमें महिलाओं की कहानियों को उतनी अहमियत नहीं दी गई है। महिलाओं की वीरता को अक्सर पौराणिक कथाओं में डाल दिया गया है, जिससे वे वास्तविक इतिहास से गायब हो गईं। सामाजिक मान्यताओं के कारण महिलाओं की कहानियों को दबा दिया गया ताकि युद्ध और सत्ता को सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र माना जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय महिला योद्धाओं की कहानी बहुत ज़्यादा समृद्ध और प्रेरणादायक। अक्सर हम इन महिलाओं को सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने राजनीति, प्रशासन और समाज में अहम भूमिका निभाई। रुद्रमा देवी ने अपने राज्य में कई सुधार किए और महिलाओं को संपत्ति के अधिकार दिलाया। चंद्र बीबी ने मुगलों को राजनयिक वार्ताओं से रोका और समझौते के जरिए समय जीता। वेलु नचियार ने महिलाओं को युद्ध प्रशिक्षण देकर पहली महिला सेना बनाई। इतिहास में पुरुष योद्धाओं की कहानियां ज़्यादा लिखी गई हैं, लेकिन महिला योद्धाओं पर कम ध्यान दिया गया है। इनके बारे में बहुत कम लिखा गया है, जिससे इनकी कहानियां कहीं खो गई हैं। आज के इतिहासकार और शोधकर्ता इन वीर महिलाओं की कहानियों को फिर से खोज रहे हैं और इन्हें सही पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह जरूरी है कि हम खुद भी इनके बारे में पढ़ें, सीखें और दूसरों तक पहुंचाएं। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना है तो हमें इन महान महिलाओं की कहानियां जीवित रखनी होंगी। इन महिलाओं की कहानियां हमें बताती हैं कि नेतृत्व और वीरता किसी एक लिंग तक सीमित नहीं है। आज जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए कि वे हमेशा से शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक रही हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भविष्य में आप तक ऐसी और अनसुनी कहानियां लाई जा सकें।